एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे UPITI एडमिशन 2026 यानी कि जो UPITI एडमिशन है वो प्रारंभ हो गया है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट नोट से जानेंगे जो कि पॉइंट वाइज दिए गए हैं। सबसे पहले प्रवेश कराने वाली संस्था कौन सी है? तो प्रवेश कराने वाली संस्था है उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। कहाँ से है? लखनऊ, यानी कि सत्र 2026 का यह शुरू होने वाला है। प्रवेश का आधार क्या है? तो किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, यानी कि इसमें जो होगा और किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं की जाएगी। इसमें केवल और केवल आपकी मेरिट के हिसाब से एडमिशन किया जाएगा। प्रवेश केवल 10वीं क्वालिफाइंग परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि जो आपकी 10वीं की मेरिट होगा, यानी कि आपकी मार्कशीट होगी, उसी के आधार पर आपकी मेरिट के आधार पर होगा। सरकारी और निजी दोनों ITI संस्थानों में प्रवेश मिलेगा, यानी कि आपको आपकी परसेंटेज के हिसाब से सरकारी भी संस्थान भी मिल सकता है और निजी मतलब प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिल सकता है। महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी हैं? तो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, सबसे पहले आवेदन शुरू। तो आवेदन शुरू हुए थे, आवेदन शुरू 11 जुलाई 2026 को आवेदन शुरू हो गए थे। और आवेदन की अंतिम तिथि कौन सी है? तो आवेदन की अंतिम तिथि है 4 अगस्त 2026। कितनी है? 4 अगस्त 2026। इसके बाद आवेदन शुल्क। तो आवेदन जो शुल्क होगा वो सामान्य OBC के लिए लगेगा 250 रुपये और SC ST के लिए लगेगा 150 रुपये, यानी कितने? 150 रुपये SC ST के लिए लगेगा। और फॉर्म करेक्शन, तो आवेदन और शुल्क जमा करने के बाद 48 घंटे के भीतर सुधार की सुविधा, यानी कि आवेदन और शुल्क जमा करने के बाद 48 घंटे के भीतर सुधार की सुविधा होगी, यानी कि आप जब आपने आवेदन कंप्लीट कर लिया है और आपका शुल्क जमा हो गया है, उसके बाद आप 48 घंटे के बाद, यानी कि 48 घंटे के भीतर अपना सुधार कर सकते हैं यदि उसमें कोई भी करेक्शन हो गया है या गलती हो गई है। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता क्या होगी? यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सामान्य पात्रता जो होगी वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक होता है। कौन सी? 10वीं पास होना आवश्यक होता है। विशेष ट्रेडों के लिए कुछ ट्रेडों में 8वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार की ट्रेडें भी होती हैं जिसमें 8वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ ट्रेडों में 12वीं पास अभ्यर्थी भी पात्र होंगे, यानी कि कुछ ट्रेडें ऐसी होती हैं जिनमें 12वीं पास जो अभ्यर्थी होंगे वह भी क्या होती हैं? तो वह भी एलिजिबल होती हैं। आयु सीमा क्या होगी? तो न्यूनतम आयु जो होगी वह 14 वर्ष होगी, यानी कि कम से कम आपकी आयु जो होनी चाहिए वह 14 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु जो होगी वह कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी कि अधिकतम आयु आपकी कितनी भी हो सकती है, यानी कि इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। निवास संबंधी पात्रता, अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि जो अभ्यर्थी होगा वह केवल और केवल उत्तर प्रदेश राज्य का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह मध्य प्रदेश का है या हरियाणा का है या राजस्थान राज्य का है तो वह यहाँ पर ऑनलाइन नहीं कर सकता है, वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया, जो मेन मुद्दा है वह है आवेदन करने की प्रक्रिया कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए स्टेप 1, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है? तो स्टेप 1 में आपको करना है SEBT UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। कौन सी? SEBT UP की सरकारी, यानी कि जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है। इसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है? तो स्टेप 2 में करना है UPITI एडमिशन 2026 लिंक पर क्लिक करना है, यानी कि जो UPITI एडमिशन 2026 का लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या करना है? तो स्टेप 3 में करना है मोबाइल नंबर और कैटेगरी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर चुनना है और अपनी कैटेगरी चुनना है, SC या ST या कुछ भी है। इसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है? तो स्टेप 4 में मोबाइल पर प्राप्त OTP से सत्यापन करें,
यानी कि जो आपके मोबाइल नंबर पर OTP दिया गया है, आपको उसको डालना है और वहाँ सत्यापन करके आगे बढ़ना है। इसके बाद स्टेप 5 में संस्थान का प्रकार चुनें कि आपको सरकारी ITI चाहना है या निजी चाहिए या दोनों चाहिए, तो आपको वह कॉलेज चुनना होगा। स्टेप 6 में क्या कहा गया, तो स्टेप 6 में कहा गया है, यानी कि 6वें स्टेप में कहा गया है कि शैक्षिक योग्यता एवं व्यक्तिगत जानकारी भरें कि यानी कि आपकी जो भी शैक्षिक योग्यता ट्रेड के अनुसार आपकी 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास कुछ भी है, तो आपको अपनी शैक्षिक योग्यता एवं व्यक्तिगत जो जानकारी है, अपनी पर्सनल जानकारी है, उसको भरना है। इसके बाद स्टेप 7 में क्या कहा गया, तो स्टेप 7 में कहा गया कि आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि जो भी उसमें आवश्यक दस्तावेज कहे गए हैं आपको उनको अपलोड करना है। इसके बाद स्टेप 8 में ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें, यानी कि जो भी आवेदन शुल्क है आपका 150 रुपये, या SC ST के लिए 150 रुपये लगता है और जनरल OBC के लिए लगता है कितना, 250 रुपये। तो अपना शुल्क जमा करें। शुल्क जमा करने के बाद आपका स्टेप 9 में क्या करना है, फॉर्म को फाइनल सबमिट करें, यानी कि आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। और स्टेप 10 में क्या कहा गया, तो स्टेप 10 में कहा गया है कि कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें, यानी आपको कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करना है और अपना प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार है जो वह आपकी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया होगी। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, तो वो होगी आपकी 10वीं की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगी और आपके हस्ताक्षर भी लगेंगे, मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भी लगेगी। इसके बाद मेरिट लिस्ट एवं काउंसलिंग प्रक्रिया। मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी आवेदन समाप्त होने के बाद जारी होगी, यानी कि आपने आवेदन किया है वो जब आवेदन समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 10वीं क्वालिफाइंग परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार होगी, यानी कि जो आपकी 10वीं के अंक हैं उसी के आधार पर आपको क्या मिलेगा, तो उसी के आधार पर आपको वहाँ पर कॉलेज मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है चॉइस फिलिंग। अभ्यर्थी अपनी पसंद के ट्रेड और संस्थान चुनेंगे, यानी कि अभ्यर्थी को जौन सी ट्रेड लेना है वह अपने अनुसार और संस्थान भी चुन सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो सीट अलॉटमेंट। तो मेरिट एवं विकल्पों के आधार पर सीट आवंटित होंगी, यानी कि आपकी जो मेरिट है उसी के आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका आवंटन संस्थान में दस्तावेज सत्यापन कराया जाएगा, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके बाद प्रवेश सुनिश्चित। सत्यापन के बाद अंतिम प्रवेश मिलेगा, यानी कि जब आपका क्या होगा दस्तावेज का सत्यापन हो जाएगा तो उसके बाद आपको अंतिम प्रवेश मिलेगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, तो UP ITI प्रवेश 2026 का संचालन SCBT लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा SCBT लखनऊ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रवेश बिना परीक्षा के होगा और चयन मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि जो आपके हाई स्कूल के नंबर हैं उसी के आधार पर आपका चयन होगा। आवेदन प्रारंभ। तो आवेदन प्रारंभ होगा वो 11 जुलाई से हो गया है और आवेदन की अंतिम तिथि होगी वो 4 अगस्त 2026 होगी। और जनरल OBC शुल्क जो होगी वो 250 रुपये होगी और SC ST शुल्क जो होगी वो 150 रुपये होगी। और न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु की आपको कोई भी सीमा नहीं है, आपकी कितनी भी हो सकती है। आवेदन में सुधार की सुविधा जो होगी वह 48 घंटे के भीतर शुरू होगी, यानी कि जो आपकी आवेदन करना है आपको तो आप 48 घंटे के भीतर शुरू कर सकते हैं जब आपने अपना आवेदन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं। तो UP ITI एडमिशन 2026 में बिना परीक्षा, यानी कि इसमें परीक्षा नहीं होगी, बिना प्रवेश परीक्षा केवल मेरिट के आधार पर होगा कि आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। आवेदन 11 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन किए जाएंगे।
कब तक किए जाएंगे? 11 अगस्त से वो 11 जुलाई से 4 अगस्त तक किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।